जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 8वां सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों ये गुरु जी का ने कभी मुझे शायद अपना नाम बोलने नहीं दिया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से। तो सारे संगतों को मेरा प्रणाम और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी बहुत बार इधर बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने बहुत सोचा जल्दी से करो, गुरु जी का ये आदेश और मैं आदेश को नहीं टाल सकती थी। तो मैं आपको एक मतलब गुरु जी इधर मुझे बोल रहे थे कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा बला आई हुई थी, हुन मैंने टाल दिता। और मुझे ये मैसेज मिला और मुझे फीवर चढ़ा हुआ था, वायरल हो रखा है, अभी हो रखा है, मैं वायरल में ही हूँ। क्योंकि मुझे जो ये मैसेज मिला तो मुझे समझ में आया कि मतलब कुछ ज़्यादा मुझे अभी कुछ भी बीमारी ऐसा होगा जिसको गुरु जी ने टाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु बापू, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने जो भी मुसीबत, मुझे नहीं पता कौन सी मुसीबत आ रही थी मेरे ऊपर, गुरु जी ने अपने तक ही रोक लिया, मेरे तक आने तक नहीं दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप इतना 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 भर भर के प्यार करते हैं और हम इतने मूर्ख है, नादान है कि मतलब हम उनका शुक्राना कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि करने लायक नहीं है ना, हम कर नहीं सकते इतना। लेकिन हाँ, जब भी वो आदेश देते हैं वो उनका ज़रूर पूरा करना चाहिए। और मुझे 2 दिन से मैसेज मिल रहा था शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने बोला नहीं, आज चाहे जैसे भी हो मैं करूँगी रिकॉर्ड ये मैं अपना। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जो मेरा ये अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे, मेरा ये वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु बापू, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर एक और मैसेज मिल रहा है मुझे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ पुत्र, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दूंगा और तू बस इंतज़ार कर। मतलब मैं तेरे घर आ रहा हूँ और ऑलरेडी गुरुजी मेरे घर आ चुके हैं। अभी इसी फ्राइडे को, आज मंडे है, इसी फ्राइडे को मैंने अपने गुरुजी को घर में स्थापित किया है। मुझे ब्लेसिंग्स, एक सत्संग में गई थी, वहाँ ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला था, तो मैंने उसे फ्रेम करवा के इसी शुक्रवार को उनका बहुत अच्छे से अपने मंदिर में सजाया है। और पता नहीं क्यों गुरु जी ने मेरे मन में ये भाव भर दिया, मतलब मेरे मन में अपने आप भाव आ गया कि जब गुरु जी ही सब कुछ है, शिव शिव जी हैं, कृष्णा जी हैं, कान्हा जी हैं, राम जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली माँ हैं, हनुमान जी हैं, सब वही हैं। ये मेरे मन में आ चुका है। तो मैंने अपने मंदिर में सिर्फ गुरु जी को स्थापित कर दिया। और मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए भी हो रहा है, लेकिन मुझे गुरु जी ये भाव भर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। और उनका स्थापित किया और जितने भी फ़ोटो थे और सारे देवी देवताओं के सबको मैंने जाके रखा ही मंदिर के पास। और सिर्फ रखा है अपने कान्हा जी को, और गणपति जी के साथ लक्ष्मी जी होती हैं वो हैं, और शिव पार्वती जी हैं। बस मेरे मंदिर में बस इतना ही लगाया, गुरु जी का पूरा बड़ा सा जो स्वरूप है वो लगाया बस। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये भाव अपने आप उत्पन्न हो गया, जब गुरु जी ही सब हैं, जब वही एक हैं, उनके अंदर ही सारे देवी देवता हैं, जब उनके अंदर से हम सब निकले, सब को रचने वाले वही हैं, तो हम क्यों अलग अलग रूप में सबको पूजते रहें? उन्हीं को ना पूजे हर रूप में मान के। तो बस ये शायद मैसेज सबके लिए, किसके लिए है, मतलब जिसके लिए तो है, तभी मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं गुरु जी। तो ये ऐसे मैंने सजाया बस। तब मैं इतनी खुश हूँ, जब से मैं घर में गुरुजी विराजमान हो गए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरु बापू, लव यू सो मच। फिर अभी
एक और मैं बात बता रही हूँ, मैंने एक सत्संग में सुना था कि कोई सरदार जी दिखते हैं सपने में, तो मानो कि वो गुरु जी का ब्लेसिंग्स है, नानक जी के रूप में ब्लेसिंग्स है गुरु जी का। तो ये मैंने सत्संग में सुना था, लेकिन आज तक मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे हमेशा मेडिटेशन में ही गुरु जी दिखे हैं साक्षात। एक बार गुरु जी साक्षात दिखे, वो मुझे लोटस फूल होता है ना, जो अभी खिला हुआ नहीं होता, मतलब कली के रूप में अध खिला सा होता है, वो फूल मुझे दे रहे हैं, मेरी तरफ बढ़ा रहे हैं, ऐसे दिखा मुझे मेडिटेशन में। अचानक से गुरु जी प्रकट हुए और ऐसे दे रहे हैं। फिर एक मेडिटेशन में दिखा कि गुरु जी एकदम बैठे एकदम साक्षात सामने, मतलब वो फ्रिक्वेंट सेकंड, मतलब नहीं कहता फ्रिक्वेंट, एक सेकंड के लिए आता है वो, फिर गायब हो जाता है, फिर इस तरह से दिखा है मुझे मेडिटेशन में। तो मैं तो बोल रही हूँ कि तब सबको सपने में ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे मेडिटेशन में ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी। मतलब मैं बहुत इतना खुश हो गई जब ऐसे देखा तो। और एक बार देखा कि मैंने आंखें ऐसे ही लेटे लेटे आंखें बंद किया, तो दिखा कि गुरु जी 4-5 लोगों के साथ नहीं, मतलब चलते हुए आ रहे हैं मेरे साइड, और मेरे साइड मुझ पर नज़र पड़ते ही वो मतलब सब रुक गए, वो मुझे देख रहे हैं गुरु जी, और फिर वो स्टॉप हो गया, फिर मेरी आँख जैसे ही खोला वो गायब हो गया। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे दिखा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिया, मतलब खुली आंखों का दर्शन, सपने भी नहीं, खुले आंखों का दर्शन जिसको कहते हैं ना, वो वैसा दर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार भर भर के प्यार देते हैं, अपने सारे संगतों को देते हैं। आप ऐसे ही सबको अपना प्यार बरसाते रहिए, सबका कल्याण करते रहिए, अपने सारे संगतों का, सबको इतना सद्बुद्धि दीजिए, इतना साहस और विश्वास दीजिए कि किसी का भी मतलब मन डगमगाए ना, ना विश्वास टूटे आपके ऊपर से, सबकी आस्था आप पर बनी रहे, सब के दिल में आपका प्यार बना रहे बस। और सबको खूब सारा भर भर के ब्लेसिंग्स और अपना प्यार बांटते रहिए, गुरु बापू बांटते रहिए, सबका कल्याण करते रहिए, बस यही मैं चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं मेरे घर में आ गए, मेरा शॉप है, वहाँ भी बहुत बड़ा सा स्वरूप लगा रखा है, वो भी मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में अचानक से ही मिला था। वो मैंने अपने पिछले सत्संग में सुना रखा है, बता रखा है कैसे मिला था। तो इस तरह से अभी एक और मैं बताने जा रही हूँ। क्या हुआ, मुझे मैसेज मिल रहा था कि कुरिये शिव मंदिर आ, मैं तेन दर्शन देवांगा वहाँ। मैंने बोला अच्छा। मैं गई, दिन के समय था, दिन का 1 बज रहा होगा, 1 या 1:30 बज रहा होगा। मैं गई, मैंने सोचा कि अगर मंदिर का दरवाज़ा खुला होगा तो मैं जाऊंगी, खुला था, मैं गई अंदर, शिवलिंग का को प्रणाम किया, सब घंटे उंटे बजाया, सब वहाँ पूजा वूजा मतलब दर्शन जैसे करते हैं। देखा वहाँ एक लेडी, एक औरत, वो सर झुका के, दुपट्टा सर पे ली हुई थी, सर झुका के अपना ऐसे पड़ी हुई थी, अब बहुत मतलब उसका शक्ल पहले नहीं दिखा, फिर दिखा के बहुत उदास है, उसके आँख से आंसू भी टपका। मेरे मन में अपने आप भाव आ गया, आंटी जी आप उदास क्यों हो, ऐसे मन में बोल रही हूँ सिर्फ, उदास क्यों हो आप, उदास मत हो, गुरु जी आपका कल्याण करेंगे, बस एक बार। वो पता नहीं फिर अचानक से वो आंखें खोली, मतलब मेरे तरफ देखी तो नहीं, लेकिन आंखें खोली, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी बैठे हुए वो साक्षात, और उसके बाद मैं मंदिर के दरवाजे पे खड़ी होके, मतलब जैसे ऐसे जैसे नहीं होता आदमी स्टैचू बन जाता, वैसे खड़ी रह गई, और मैं ब्लैंक हो गई, पूरी तरीके से ब्लैंक, ना मेरा होश ना हवास, मतलब जैसे लगा कि मैं तो साक्षात गुरु जी को ही देख लिया हो, और मैं होश हवास खो गई थी वो 1 मिनट के लिए, मुझे कुछ भी होश हवास नहीं है। मैं उसी मतलब होश हवास खोए के हालत में मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। आधे रास्ते में पहुंची तो मेरे को होश आया, मैंने बोला अरे मैंने गुरुजी को देखा, ये गुरुजी थे, मतलब अब मैं पलट के भी नहीं जा सकती थी, मैं आधा रास्ता क्रॉस, मैंने बोला बाप रे, मैंने गुरुजी का दर्शन, गुरुजी ने मुझे दर्शन करा, मेरे को होश होश भुलवा दिया। माफ़ करिए संगत जी, गला बैठा हुआ है,
तो मेरा होश बुलवा दिया, मतलब कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कुछ उसमें रिएक्ट कर सकूं, कुछ भी बोल सकूं। मतलब उन्होंने दर्शन तो दिया, लेकिन मेरा होश ही गायब करवा दिया था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं बहुत धन्य धन्य हो गई उस दिन आपका दर्शन करके। बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच, लव यू। क्या बोले मैं निशब्द हो जाती हूँ जब भी गुरुजी का शुक्राना करने आती हूँ। ये उनके लिए शुक्राना सत्संग है। जब भी आती हूँ मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं कि मैं कैसे करूँ। इतने सारे हैं, फिर भी मैं जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोल पाती हूँ। मैं कुछ और सोच के आती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल के और चले अपना रिकॉर्ड करके बैठ जाती हूँ अपना ये सत्संग। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु बापू, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस अपने चरणों से ऐसे लगा के रखिए, बस मुझे आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूरे उम्र भर के लिए जब तक जिंदा हूँ आपके भक्ति में रहूँ, आपका ही नाम जपते रहूँ, आपका ही मंत्र जाप बोलते रहूँ दिन रात। बस मैं यही चाहती हूँ। बस तो बस अपने चरणों से लगा के रखिए अपनी इस बेटी को, अपनी इस बिटिया को, बस और कुछ नहीं। आपने बोला कि मैं तेने डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, फिर से बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो बस इंतज़ार है, जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगी भागते हुए। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। तो लख लख शुक्राना गुरु बापू, और सारे संगतों को मेरा प्रणाम, और गुरु जी बापू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंत्र जाप के बाद अपना वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।